भगवान की बड़ी सुंदर लीला का गान श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के सामने कर रहे हैं। यहां से भागवत में कथा प्रारंभ होती है महाराज की। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के पहले श्लोक से। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण नाम नहीं लिया, गोविंद नहीं कहा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अलर्ट करते हुए कह रहे, थोड़ा भैया सावधानी से सुनना। क्यों गुरु जी? क्योंकि अगर थोड़ी सी असावधानी हुई तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। तुम भी वही कामी पुरुष की तरह समझोगे। और ये लीला किसी कामी पुरुष की लीला नहीं है। किसकी लीला है? भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनसक्रे योगमायामुपाश्रिता भगवान पिता रात्रि तारात्रि। भगवान भी उस रात्रि को। अच्छा, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की क्या परिभाषा है? किसे भगवान कहा जाए? थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ले, बाल बढ़ा ले, हाथों से ऐसे चुटकी से भभूति गिराने लगे, हाथों में ऐसे करें तो फूल आ जाए, ड्राई फ्रूट्स आ जाए तो लोग, अच्छा आजकल भगवान बनना बड़ा आसान है। थोड़ा सा कुछ चमत्कार दिखाने लगी भगवान। भगवान किसे कहा जाए? किसे कहते भाई? भगवान की परिभाषा। आजकल कितने भगवान को आप भी देखे हो, हैं तो भगवान लेकिन बीपी के मरीज हैं। अच्छा, कहते तो भगवान है लेकिन शुगर पेशेंट हैं। माघ मेले में देखते होंगे कितने ऐसे भगवान, भगवान के अवतार, साक्षात भागवत स्वरूप हैं। क्या बीपी के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, शुगर बहुत बढ़ गया है। हैं भगवान, दो लोग ऊपर से पकड़ करके चल रहे। भगवान की एक परिभाषा है। विद्वत वर्ग ध्यान से सुने, भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यतसत्स्त्रियः ज्ञान वैराग्य योऽसैव भगयति षडा। जो षडैश्वर्य संपन्न, जो 6 ऐश्वर्य युक्त, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो न घटने वाली घटना को घटा दे, घटने वाली घटना को जो टाल दे, प्यारे भगवान कहलाने का अधिकारी वो है। और ये किसी और की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। इसलिए इसे कामी पुरुष की लीला मान करके मत सुनना। परीक्षित जी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठ गए। हाँ गुरुदेव बताइए।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। मनश्चक्रे, भगवान के पास मन नहीं ना ना, तभी तो अरे भाई जब किसी के पास कुछ होगा तो क्यों मांगेगा, तभी तो भगवान सबसे एक ही चीज मांगते हैं कि अपना मन हमको दे दे। इसीलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के पास मन है ही नहीं। तभी तो गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन अपने मन को मेरे चरणों से जोड़ो। जिससे भी भगवान कहते हैं अपना मन हमको दे दे। क्यों? क्योंकि भगवान के पास मन नहीं। योग माया के माध्यम से मनश्चक्रे, मन का निर्माण किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, मन का निर्माण किया। योग माया के द्वारा मन का निर्माण किया और फिर क्या पावन रात्रि बिजली की चमक की तरह चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित हो रहा। तारे टिमटिमा रहे हैं, कोयल कुहक रही हैं, पंछी चहक रहे हैं और यमुना लहरा रही है। कोयल की कुहक में, पंछी की चहक में, यमुना की लहर में, वंशी की धुन में मानो एक आवाज ही निकल रही है, कन्हैया कन्हैया। और उसी रात्रि में, शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में भगवान ने सुमधुर वेणु बजाया, सुंदर वेणु बजाया। ध्यान देना, मुरली नहीं बजाया, वंशी नहीं बजाया, वेणु बजाया। इसलिए भागवत जी में यहां पर वेणु गीत है। समय समय पर कृष्ण अलग अलग वाद्य बजाते हैं, मुरली अलग, वंशी अलग और वेणु अलग अलग। जब गैया चराते हैं कृष्ण, मुरली बजाते हैं, ग्वाल बालों के संग कृष्ण नृत्य करते हैं, तब बंसी बजाते हैं। लेकिन जब कृष्ण गोपियों के साथ महारास रचाते हैं तो आज पहली बार कृष्ण ने वेणु बजाया। भागवत जी में ऐसा ही वर्णन आता है, गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। वेणु बजाया, गावस्य गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। जैसे ही कन्हैया ने वेणु बजाया, जो गोपी जिस काम को जहां कर रही थी वहीं पर पटका और दौड़ पड़। अरे अरे, ये तो मेरे प्रियतम की वेणु है,
ये तो मेरा नाम पुकारा जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। मैं जाऊंगी अपने श्याम सुंदर से मिलने, मैं जाऊंगी अपने प्रियतम से मिलने। एक गोपी गाय दूह रही थी, जैसे ही लाला के वेणु की आवाज सुनाई पड़ी, झट मटकी को वहीं पर पटका और दौड़ी दौड़ी मटकी मटकी चली जा रही है। एक गोपी तो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, तो जैसे ही लाला के वेणु की आवाज सुनाई पड़ी तो झट बच्चे को पालने में लिटाया, दौड़ी चली जा रही है। एक दो चार नहीं, हजारन हजार गोपियां चली जा रही हैं, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, चारों तरफ से। अच्छा, सब आपस में बात करती जा रही थी। एरी सखी, ये कन्हैया जब वेणु बजाता है, या क्या वेणु में कैसे जादू भरा है री? दूसरी गोपी क्यों क्यों क्यों? देखो देखो, ये तिर्यक योनि में जन्मी जो गायें हैं, ये गायें अपने मुख में घास तो रखी रहती हैं, लेकिन जब कृष्ण वेणु बजाता है तो ये उसको निगल नहीं पाती। वो जुआली करना भूल जाती है। जुआली समझते? जैसे गैया, हाँ, गांव की भाषा में जिसको कहते हैं पागुर कर रहे हैं। तो घास खा तो लिया, लेकिन वो जुआली करना भूल गई। ऐसे कान उटेर उटेर करके सुनने लगी। एक गोपी बोली, अरे गायन की बात जाने दे, ये जो छोटे छोटे बछड़े, इनकी स्थिति जरा देख। ये बछड़े अपने माँ के स्तन में मुख तो लगाए रहते हैं, लेकिन दूध निगलने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती। इनके होठों से दूध बहते रहते हैं। ये माँ के स्तन में मुख लगा करके ऐसे चुभुर 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 तो करते हैं, लेकिन होठों से दूध बहता रहता है, बहता रहता है। ये उसे पी नहीं पाते। एक गोपी बोली, अरे पागल, गायन की बछड़न की बात जाने दे, ये डाल पर बैठे पक्षियों को देख। ये कृष्ण जब वेणु बजाता है तो ये पक्षी भी ऐसे कान उटेर उटेर करके सुनने लगते हैं, मानो स्वर्गादि लोकों से अमृत बरस रहा हो और ये उसे इन कर्णकुहरों से पीना चाहता है। दूसरी गोपी बोली, एरी सखी, गायन बछड़न पशु पक्षियन की बात जाने दे रे, ये जड़ योनि में जन्मे वृक्षों को देख। कृष्ण की वेणु सुन करके ये ऐसे उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, मानो ये कृष्ण से कहना चाह रहे हो कि हे कन्हैया, आजा तुझे मैं अपने अंक में भर लूं, आजा तुझे मैं अपने हृदय से लगा लूं। एक गोपी बोल पड़ी, ये वेणु की बात तो हमसे बिल्कुल मत करना तुम। हाँ, ये जब तुम मुरली वंशी की बात करते हो तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी गोपी क्यों क्यों ऐसे क्यों कह रही हो? अगली गोपी बोल पड़ी, एरी सखी, क्योंकि मुझे ये वेणु अपने सवत की तरह दिखाई पड़ती है, और सबत तो आटे की भी किसी को अच्छी नहीं लगती। दूसरी गोपी पहले सबत की तरह कहते, क्योंकि जब तक ये कृष्ण के पास रहती है कन्हैया हमारी ओर देखते ही नहीं है।
अगली गोपी बोल पड़ी, ए हमको ये अपनी सवत की तरह नहीं, हमको तो अपनी ये गुरु की तरह दिखाई पड़ती। गुरु की तरह? बोले गुरु की तरह कैसे दिखाई पड़ती? क्योंकि अरे पागल, जैसे इस नितांत भवसागर में, इस नितांत जंगल में जैसे इस भवसागर में गुरु हमें ये बताता है कि भगवान कहाँ है, ऐसे इस नितांत जंगल में ये मुरली भी तो हमको यही बताती है कि हमारा प्रियतम कृष्ण कहाँ। रास्ता तो यही बताती है कि इधर से आवाज आ रही है, तो हमको तो ये अपनी गुरु की तरह लगती है। अगली गोपी बोल पड़ी, एरी सखी, क्या इस मुरली को, इस बंसी को कभी नींद नहीं आती होगी? अगली गोपी क्यों क्यों? क्योंकि इतना अच्छा तकिया मिला, इतना अच्छा बिस्तर मिला, इतना अच्छा इसको चरण दबाने वाला मिला, इतना अच्छा इसको पंखा झलने वाला मिला, फिर भी इसको क्या नींद नहीं आती? दूसरी गोपी बोले, या को तकिया कहाँ मिला, बिस्तर कहाँ मिला, या के चरण कौन दबाता है? बोलो बोलो। अगली गोपी, हाँ बताइए ना, या के चरण कौन दबाता है, या को तकिया कहाँ मिला? अगली गोपी फिर बोल पड़ी, एरी सखी, जब कन्हैया अपने पतले पतले होठों पर इस वेणु को रख करके अपने कोमल कोमल अंगुलियों से वह मुरली के छिद्रों को दबाते हैं, तो मुझको तो ऐसे प्रतीत होता है कि कृष्ण के ये गुलाबी गुलाबी होठ, कृष्ण के ये पतले पतले होठ इस मुरली के तकिया हैं, तकिया। एक गोपी बोली, हाँ सही कह रही है, हमको भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। अगली गोपी, अच्छा फिर या वेणु के चरण कौन दबाता है? बोलो बोलो, बताइए बताइए। अगली गोपी फिर बोल पड़े, हाँ बोलो बोलो, फिर या के चरण कौन दबाता? अगली गोपी फिर बोल पड़ी, एरी सखी, ये कन्हैया जब अपने पतले पतले होठों पर इस मुरली को, इस वेणु को रख करके अपनी कोमल अंगुलियों से वाके छिद्रों को जब दबाता है ऐसे, तो मुझको तो ऐसे प्रतीत होता है कि कृष्ण अपने इन कोमल कोमल अंगुलियों से या वेणु के या मुरली के या बंसी के चरण दबा रहे हैं। एक गोपी बोली, हाँ सही कह रही है, ये हमको भी ऐसे ही लगता है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, दोनों हाथों से यदि चरण दबाएंगे तो फिर यह मुरली को पंखा कौन झलेगा? बोलो बोलो। अगली बोली, हाँ हाँ बताइए बताइए, या को पंखा कौन झलता? अगली गोपी कितना प्यारा जवाब देती है, एरी सखी, जब कृष्ण अपने होठों पर इस मुरली को रख करके अपने कोमल अंगुलियों से वाके छिद्रों को दबाते हैं, और कृष्ण की ये जो मोटी मोटी पलकें हैं ये जब ऐसे ऊपर नीचे होती हैं तो ऐसे लगता है कन्हैया इस मुरली को पंखा झल रहे हैं, पंखा। एक गोपी बोली, हाँ हाँ कितना सही कह रही हो तुम। एक गोपी बोली, एरी सखी, कोई मुझे भी वो जब बता देता, कोई मुझे भी वो तब बता देता, और मैं भी अपने प्रियतम कृष्ण के होठों को चूमने का एक बार मौका पा जाती रे।
हजारों हजार गोपियां आपस में बातचीत करती चली जा रही। ये मुरली कितनी सौभाग्यशाली, ये वेणु ने कौन सा तप किया होगा रे। ऐसे गोपियां आपस में बातचीत करती चली जा रही, इधर से इधर चारों तरफ। और जैसे ही लाला ने देखा गोपियां चली आ रही, क्योंकि ये मुरली साधारण नहीं है, ये वेणु कौन है जानते हैं? ये वेणु साक्षात शिव है। प्रातः स्मरणीय जगत वंद्य जगदाधार ब्रह्मलीन धर्म सम्राट। आजकल की बात तो नहीं करते, आजकल तो भैया मनमानी युग है, जो चाहे अपने नाम के आगे लिख ले, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। परमहंस परिव्राजकाचार्य धर्म सम्राट। लेकिन आज तक यदि किसी भी महापुरुष के नाम के आगे धर्म सम्राट शब्द लगा हुआ है तो प्रातः स्मरणीय वो श्री करपात्री जी महाराज, श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के साथ। सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारा जन्म भी उसी जिले में, उसी तहसील में। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भागवत सुधा में लिखते हैं कि ये मुरली जो है, ये वेणु वंशी जो है, ये साक्षात शिव। और कृष्ण के हाथों में वो जो टेढ़ी मेढ़ी लकुटिया है, आपने कभी देखा हो फोटो वोटो में, एक टेढ़ी लकड़ी लिए रहते हैं कन्हैया, वो टेढ़ी लकुटिया जो है वो ब्रह्मा और वेणु शिव। महाराज जैसे गोपी आपस में बातचीत करती चली जा रही थी, लाला ने देखा गोपियों को कि गोपियां आ रही हैं, तो कन्हैया बोल पड़े, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिवा व्रजस्यानामयं कस्यचित् ब्रूता गमनकारणम्। स्वागतम वो महाभाग, ऐ महाभागाओं, ऐ गोपियों, आइए आइए आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग, स्वागतम सुस्वागतम। कन्हैया कह रहे हैं वेलकम, मोस्ट वेलकम, आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोपी गदगद हो गई। और भाई किसी को बुलाया जाए और उसका वेलकम किया जाए तो लोग प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन अगली लाइन में कृष्ण ने क्या कहा पता है? प्रियम किम करवाणि वह। ए गोपियों, यहां क्या करने आई हो? क्या काम है तुम्हारा? बोलो बोलो। व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। ब्रज में सब कुशल से तो है, तुम्हारा यहां आने का क्या कारण है? गोपी बोली कर लो इनसे बात। एक बार वेणु से मेरा नाम ले ले करके मुझे बुलाया, मेरा स्वागत किया, और अब कह रहे हैं क्यों आई, क्या काम? ऐसे होता है क्या? कन्हैया बोले ओहो समझ गए हम
क्यों आई होगी तुम? क्यों? पक्का जान लिया क्यों आई होगी। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, इस घोर जंगल को देखने आई हो क्या गोपियों? गोपी बोली इस जंगल वंगल बहुत देखा, इस जंगल वंगल देखने नहीं आई है। कन्हैया बोले ओ अच्छा समझ गए क्यों आई होगी। क्यों? राकेश कर रंजितम, इस शरद पूर्णिमा के रात्रि के चंद्रमा को देखने आई हो ना, सच्ची बोलना। गोपी बोली चंद्रमा वंद्रमा बहुत देखा, अभी चंद्रमा वंद्रमा देखने नहीं आई है। कन्हैया बोले इतनी रात गए अपने अपने पति पुत्रों को छोड़ करके तुम यहाँ आई हो, गलत है। एक पतिव्रता स्त्री का ये धर्म नहीं है। नोट कर लेना, पति चाहे निहायत गरीब हो, धनवान न हो, कुरूप हो, रोगी भी हो, रूपवान भी ना हो, लेकिन अपने अपने पतियों को छोड़ करके तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। एक गोपी थोड़ा तेज तर्रार ज्यादा था, तो वो बोल पड़ी, यही लेक्चर देने के लिए हमको बुलाए थे क्या? आइए तुमको पतिव्रता स्त्री का धर्म बताएं। कन्हैया बोले नहीं नहीं, एक पतिव्रता स्त्री के अंदर कितनी ताकत होती है शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। एक गोपी थोड़ा शर्मीली स्वभाव की थी, तो वो पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदती हुई और हाथ के नख को हाथ के नख से कुरेदती हुई ऐसी बोल पड़ी। देखो कन्हैया, पहले हमारा नाम वेणु से बुलाया, आप हमको बुलाए और अब कह रहे हो वापस चली जाओ। अब हम वापस जाने वाली नहीं है, क्योंकि मई वम विभोर हति भवान गदि तुम संसम संत्यज सर्व विषयास्तव पाद मूलम। क्या गजब की बात है, विद्वानों का विषय है ये। क्या कहा है गोपियों ने? मई वम विभोर हति भवान गदि तुम संसम संत्यज सर्व विषया। हे कृष्ण, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपके पास विषय और वासना से आई हूं, तो संत्यज सर्व विषया सब पाद मूलम, हम आपके चरण कमलों में आए। तब पाद मूलम, आपके चरण कमलों में आए। हम पूरी भागवत उठा के पढ़ लीजिए आप। जो लोग कृष्ण के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो लोग कहते हैं कि कन्हैया ने रास, अच्छा रास का मतलब लोग आजकल यही जानते हैं कि दो नौजवान नवयुवती अगर कहीं आपस में एक साथ बैठे दिख जाएं, तो लोग अमूमन भाषा में कहते हैं रास रचा रहे हैं। उन मूर्खों को ये बताना चाहिए कि जिस रास का नाम तुम ले रहे हो, जिस महाराज से तुलना कर रहे हो, उसका मतलब जानते हो? रसाणाम समूह रासा, रासाणाम समूह महारासा। अन्य है प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने बड़ी गजब की पुस्तक लिखा है, रसो वैसा प्रेम रस मदिरा। महाराज, रास का मतलब क्या है? रास नहीं, ये महारास है। और जिन्होंने भागवत गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ी है या नहीं पढ़ा, तो आज जाकर के गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक भागवत जी उठा करके पलट करके पढ़ना, जहां रास पंचाध्यायी का ये प्रकरण है, वहां पर हर पन्ने पर कितनी टिप्पणियां लिखी। पहली बार जब गीता प्रेस गोरखपुर में भागवत छपने के लिए गई,
तो उस समय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जिस विषय को फाइनल करते थे, गीता प्रेस गोरखपुर वही विषय छापा। जिस विषय को धर्म सम्राट जी मना कर देते थे वो विषय नहीं छपता। पहली बार की घटना है, गीता प्रेस गोरखपुर में भागवत छपने के लिए गई। उस समय के दो बहुत ही सुप्रसिद्ध सत्संगी संत चरण प्रेमी, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, दुश्रेष्ठ कुल में जन्मे, जिनमें से एक का नाम था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार और दूसरे का नाम था श्री जयदयाल गोयनका। बहुत ही विद्वान, बहुत ही सत्संगी ये दोनों महापुरुष धर्म सम्राट जी के पास गए और उनसे हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि बाबा कुछ विनती आपसे करना चाहता हूं। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? धर्म सम्राट जी ने कहा कि कहो भैया क्या कहना चाहते हो? इन दोनों महापुरुषों ने कहा कि महाराज मेरी हार्दिक इच्छा है कि भागवत जी से रास पंचाध्यायी निकाल दी जाए। रास पंचाध्यायी निकाल दी जाए कि क्यों? क्यों 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 बोलो। दोनों महापुरुषों ने कहा कि महाराज असल में इस पर लोग भगवान पर बड़ी टिप्पणी करेंगे, बड़ी हंसी उड़ाएंगे, बड़ा मजाक करेंगे, भगवान के चरित्र पर छीटाकसी करेंगे। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की आंखों से आंसू बह पड़े, रोने लगे और बोले भैया ये बात कोई और कहता तो मुझे इतना कष्ट न होता। ये बात आप दोनों लोग कह रहे हैं, एक बात बताओगे? बोले क्या? जैसे कोई नवयुवती गजब का श्रृंगार की हो, 16 श्रृंगार से युक्त हो, सुंदर मोटी मोटी आंखें हो, सुंदर कपोल हो, महाराज सुंदर सुंदर वाकी कलाइयां हो, महाराज गजब का श्रृंगार हो, उसका हार नूपुर लगाई हो प्यारे, लेकिन उसके शरीर में प्राण न हो तो कोई उसे अपनाएगा? कोई उसे स्वीकारेगा? नहीं महाराज, फिर कौन स्वीकारेगा? बोले भैया ऐसे भागवत गजब का श्रृंगार की, लेकिन अगर उसमें ये पंच प्राण ही ना हो तो इसे कौन स्वीकारेगा? भागवत का ये 5 अध्याय जो है, भागवत के दशम स्कंद का ये 5 अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय भगवान के पंच प्राण। और उसमें भी जो 31वां अध्याय है जिसे लोग गोपी गीत कहते हैं, ये भगवान का हार्ट है, दिल जिसे कहते हैं। हमने संतों के मुंह से ऐसा सुना है कि अगर किसी को दिल की बीमारी हो, लेकिन आजकल वाली दिल की बीमारी नहीं, डॉक्टर की भाषा में जिसको लोग कहते हैं ये हार्ट पेशेंट है। ऐसे अगर किसी को दिल की बीमारी हो और अगर नित्य 31वें अध्याय का पाठ करे जिसे गोपी गीत कहते हैं, तो उसकी दिल की बीमारी ठीक हो जाती है।
महाराज भागवत के ये 5 अध्याय भगवान के पंच प्राण हैं। जैसे कन्हैया ने कहा कि गोपियों, ये तुम पतिव्रता स्त्री का धर्म जो है वो काम नहीं कर रही हो। गोपी बोली, ये पातिव्रत स्त्री का धर्म क्या होता है हमको सब पता है, अब हमको मत बताओ। तो कन्हैया बोले, कितनी ताकत होती है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। गोपी बोली, हाँ बताइए। कन्हैया ने कहा कि एक बहुत पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। लेकिन वाकई पति थोड़ा गरीब थे, पैसा नहीं था उनके पास। एक दिन वो जंगल से लकड़ी काट करके आ रहे थे, क्योंकि उनका रोज का यही काम था, जंगल से लकड़ी काट करके लाते, बाजार में बेचते, उससे जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते। एक दिन वो जंगल से लकड़ी काट करके आ रहे थे, रास्ते में उनका घर पड़ता था, बेचारे बहुत थक गए थे उसके। तो जैसे ही घर के सामने पहुंचे दरवाजे के, तो लकड़ी का गट्ठर फेंका, घर में प्रवेश किया तो आंगन में पत्नी बैठी चावल बिन रही। उनके यहाँ एक 14-15 महीने का छोटा सा बच्चा था, जो घुमटन घुमटन चला करता था। घुमटन घुमटन का मतलब समझते हैं कि नहीं? हाँ, घुमटन घुमटन का मतलब जानते हैं? अरे गांव में जिसको लोग कहते हैं बकैया बकैया। हाँ, तो घुमटन घुमटन चला करता था छोटा सा बच्चा। अग्निहोत्री थे, वो ब्राह्मण थे। 24 घंटा उनके यहाँ अग्नि कुंड में अग्नि धधकती रहती थी। और जैसे आए वो पंडित लकड़ी का गट्ठर दरवाजे पर पटके आंगन में गए। आंगन में पत्नी चावल बीन रही थी, पतिदेव अपनी पत्नी के बगल बैठे। पत्नी अपने पति को अपने आंचल से पंखा झलने लगी। पति बेचारे थके थे, अपनी पत्नी की गोदी में सर रख करके लेट गए। एक हाथ से वो सर सहलाती, दूसरे हाथ से पंखा झलती, और पति बेचारे थके थे सो गए। तो जो 14-15 महीने का छोटा सा बच्चा था, वो घुमटन घुमटन चलता चलता अग्निकुंड की ओर बढ़ता चला जा रहा। पत्नी ने जैसे ही देखा तो थोड़ा घबरा गई। अरे ये तो अग्निकुंड की ओर बढ़ता चला जा रहा है। देखते देखते बच्चा बिल्कुल अग्निकुंड के करीब पहुंचता चला जा रहा था, पास। कन्हैया बोले, अच्छा गोपियों एक बात बताओ, उस समय पत्नी को क्या करना चाहिए? दौड़ करके बच्चे को बचाना चाहिए कि पति को पंखा झलना चाहिए? क्योंकि अगर पंखा झलना छोड़ करके जाती है तो पति की नींद टूट जाएगी, और अगर बच्चे को बचाने जाती है तो पति की नींद टूट जाएगी, और बच्चे को बचाने नहीं जाती तो बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा। तो क्या करना चाहिए? देखो हमारे जजमान जी बहुत सत्संगी है ना, ये कितना सही उत्तर दिया। इट्स ऑल राइट, वेरी गुड। क्या करना चाहिए आप लोग बताइए? देखते देखते बच्चा जैसे अग्निकुंड की ओर पहुंचा,
महाराज पत्नी ने नेत्र बंद कर लिया, बच्चा धड़ाम से अग्निकुंड में गिर पड़ा। पत्नी अपने पति को पंखा झलती रही, लेकिन 40-45 मिनट बाद जैसे पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो बच्चा अग्निकुंड में बैठा किलोल कर रहा था। प्यारे इतनी ताकत होती है एक पतिव्रता स्त्री के अंदर, और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ आई हो। एक गोपी बोली अच्छा, तो आप इससे क्या बताना चाहते हैं कि पतिव्रता स्त्री का नियम केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते? ऐ कन्हैया, अब हम तुमसे प्रश्न करेंगे और तुम उसका उत्तर दोगे, और प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, इफ योर क्वेश्चन इज पॉजिटिव प्लीज गिव मी माय आंसर। अगर मेरा आपको प्रश्न बढ़िया लगे तो आप उसका उत्तर जरूर देना। कन्हैया बोले बोलो। गोपी बोली एक बात बताइए, एक पत्नी अपने पति की बहुत सेवा करती है, उसको स्नान करावे, चंदन लगावे, आरती उतारे, भोजन पावे, फिर भोजन पावे। एक दिन बाप को पति ने कहा कि देवी मैं जा रहा हूं शहर कमाई करने, शहर कमाई करके आऊंगा और खूब धन लेकर के फिर हम आराम से यहां रहेंगे। पत्नी बोली लेकिन आप यदि यहां से चले गए तो फिर मैं किसकी पूजा करूंगी? तो पति ने अपनी एक फोटो बनवाई, अपनी एक तस्वीर बनवाई और दे दी पत्नी को, लो इसी नित्य तस्वीर की सेवा करना। अब पत्नी नित्य उसी तस्वीर को चंदन लगावे, माला पहनावे, आरती उतारे, भोजन की थाली परोस करके सामने रख करके भोग लगावे, फिर वही प्रसादी पावे। ऐसा करते करते उसको 1-1.5 वर्ष बीत गया। और एक दिन तो पत्नी आंगन में बैठी, अपने पति की फोटो रख करके चंदन टीका फूल माला चढ़ा करके धूप दीप दिखा करके भोजन की थाली परोस करके भोग लगाने ही जा रही थी, तभी पति देव आ गए। दरवाजा खटखटाने लगे, अरे खोलो खोलो खोलो, कोई है, खोलो। दरवाजा जैसे ही खटखटाने लगे, वह पतिदेव जैसे ही दरवाजा खटखटाने लगे तो पत्नी बड़ी धर्म संकट में पड़ी कि अब क्या करे, पूजा छोड़ के जाएं तो पूजा खंडित होगी। अब पति को दरवाजा खोलने नहीं जाती तो पति खड़े इंतजार कर रहे। कन्हैया आप बताओ क्या करना चाहिए? दौड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए कि भोग लगा के पूजा पूरी करनी चाहिए? क्योंकि पूजा छोड़ती है तो पूजा खंडित होती है, दरवाजा नहीं खोलती तो पति खड़े इंतजार कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? हाँ बोलो बोलो, क्या करना चाहिए? अच्छा इतने चालाक है घटवा वाला, ऐसे बोलो, हिया तक आवाज ना आवे लेकिन जान ले कि कुछ बोलत है कि माने आवत। हाँ का हुआ तो सुनाई पड़बे करे तो अपन बोल दे, मुंह हिलाए दे, समझे चाहे न समझे। कन्हैया बोले अरे गोपी जब साक्षात पति देव आ गए तो फिर फोटो को भोग लगाने का क्या मतलब है? पत्नी को चाहिए कि दौड़ करके जाए, दरवाजा खोले, भोजन के सामने थाली पति के सामने रखे, फिर फोटो को भोग लगाने का क्या मतलब? गोपी बोली मिल गया उत्तर, यही आपसे सुनना चाह रही थी मैं। बोले क्या? बोले अरे लाला अभी तक तो मिट्टी के पतियों की पूजा करती थी, अभी तक तो मूर्ति की पूजा करती थी, अब जब साक्षात आप मुझे जगत पति मिल गए तो फिर इन मिट्टी के पतियों की पूजा करने का क्या मतलब?
क्योंकि ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को तो चुड़ लो अमर होए जा। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को तो चुड़ लो अमर होए जा। तभी तो मैं कहा करता हूं कि किसी ने मुझसे कहा कि प्यार मत कर पगलाएगा, तो फिर मैंने भी उससे कहा कि अरे तू मिल तो सही एक बार मेरे यार से, तू भी उसके प्यार में पगलाएगा। मिल तो सही एक बार। तभी तो गोपी कहते हैं कि तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। ऐसा लगता है तुझे निहारती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं मेरे प्यारे। तुझे देख के दिल भरता नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। ऐसे नहीं, जरा मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाते हुए देखो। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटे कजराए, कटे कजराए, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। हरि बोल। राधे पीछे
दे बांसुरिया के सुना बांसुरिया, अब मिल भी जाओ बांसुरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। भरता ही गाइए अब जाऊं पीछे वाले में जरा दोनों हाथ उड़ा के ताली की मीठी मीठी सेवा करते हैं। और कौन कौन कहेगा बाके बिहारी से, फिर दोनों हाथ उठा के बताइए कौन कौन बोलेगा कि ऐ मेरे प्यारे, दिया जलता है रोशनी के लिए, समा जलती है परवाने के लिए, और तुम नहीं मिलते तो ये दिल जलता है, और तुम मिलते हो तो ये कमबख्त जमाना जलता है। कौन कौन कहेगा, जरा दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली की सेवा करते हो। जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की। बाकी है यार तिरछी चितवन पाई है अदा, तेरा रूप कलोना मतवाला। चितवन बाकी है यार तेरा रूप सलोना, दिल तेरे बिना लाला, दिल तेरे बिना अब लगता नहीं, मैं जाऊं कहाँ अब सांवरिया। तेरे बिना लगता नहीं, अब जाऊं कहाँ तुझे देख के दिल
जाऊं कहाँ तुझे देख के दिल भरता ही नहीं अब जाऊं मैं सांवरिया तुझे देख के दिल भरता अब जाऊं कहाँ मैं कन्हैया समझ गए कि ये गोपियां मुझे छोड़ करके अब जाने वाली नहीं। तो बड़ा सुंदर उपक्रम बनाया कन्हैया ने। द्वे द्वे गोपी बीच बीच श्याम, एक गोपी एक। अच्छा, हर गोपी को यही प्रतीत हो रहा था कि कन्हैया केवल मेरे पास। तो जैसे ही गलबहियां डाल करके कृष्ण नृत्य प्रारंभ किए तो साहब गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो देखो हम इतनी सुंदरी हैं, कन्हैया हमारे साथ रास रचा रहा है। कन्हैया बोले कर लो बात, जो हमको स्वीकार नहीं है वही इनके अंदर आ गया। तो राधा को साथ लिया, वहां से कृष्ण अदृश्य हो गए, विलुप्त। जैसे ही थोड़ी दूर गए तो राधा रानी के मन में मान आ गया। ध्यान से सुनना, गोपियों के मन में अभिमान हुआ और राधा रानी के मन में मान हुआ। राधा को लगा कि हमको लगता है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हम ही हैं, इसलिए कन्हैया केवल हमारे साथ रास रचाए। तो राधा को भी वहां कृष्ण ने छोड़ा और वहां से अदृश्य हो गए, विलुप्त। अब जंगल जंगल वन वन अपने प्रियतम को ढूंढने लगी गोपियां। कहां चले गए आप, कहां चले गए आप? कभी मुरली की आवाज इस कोने में सुनाई पड़ती तो गोपी दौड़ करके उधर जाती, कभी इस कोने में सुनाई पड़ती तो दौड़ करके इधर जाती, रोती। कहां चले गए आप प्रियतम, कहां चले गए श्याम सुंदर? ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर, ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन कोई गोपी पूतना बन जाती, कोई अघासुर, कोई बकासुर, कोई केसी। शायद इन राक्षसों को मारने के बहाने ही आ जाते, और आ जाते तो एक बार उनका चरण पकड़ करके गलती मान ली कि मुझे माफ कर दो कृष्ण। लेकिन फिर भी नहीं मिले कृष्ण। एक वटवृक्ष से पूछ बैठी गोपी की, बाबा आप तो जानते होंगे वो जहां भी गया होगा, आपको तो पता होगा, और क्या मुझे देख करके आपको दया नहीं आई? आपकी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, आप तो मेरे ऊपर थोड़ा दया खाइए।
दूसरी गोपी बोली, अरे पागल, ये क्या बताएंगे अपने प्रियतम, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो गया, इसे क्या पता कि प्रेम क्या होता है। आगे बढ़ी गोपी, एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा, उससे पूछी, और फिर दूसरी गोपी ने उसका जवाब दिया, फिर भी नहीं मिले कृष्ण। आगे बढ़ी, एक तुलसी का विरवा दिखाई पड़ गया। तो तुलसी के पौधे से गोपियों ने क्या गजब की बात की। ध्यान से सुनना जरा, बड़ी मार्मिक बात आपको बताने जा रहा हूं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे बहन तुलसी, तुम तो जानती होगी वो जहां भी गया होगा। तुलसी को गोपियों ने कल्याण कर्त्री कहा। एक कल्याण करने वाली तुलसी, नोट कर ले। गले में मोटी मोटी सोने की जंजीरें हो, पन्ना पुखराज मोती माणिक्य की मालाएं, भाव सागर से बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर गले में एक तुलसी कंठी भी, तो यमराज के दूत आपके आस पास भी नहीं भटक पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराणों में ऐसा वर्णन है। न विश्वास हो तो आपको पुराणों का प्रमाण दे दूं मैं। चलिए जरा स्कंद पुराण में, चलिए जरा पद्म पुराण में क्या वर्णन आता है तुलसी की महिमा गाते हुए। क्या गजब का लेख लिखा है महाराज स्कंद पुराण पद्म पुराण में, कि जन के गले में तुलसी नहीं है वो कैसे है। यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़मा। सुनो वृष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिनके गले में तुलसी नहीं है, यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नराः मूढ़ः। वो नर मूढ़ है। वो जो अन्न खाते हैं वो कैसे है पता है। सुनो वृष्टा समम चान्नम, वो स्वान वृष्टा के समान है। और जो जल पीते हैं वो मदिरा के समान है। अच्छा, जिनके गले में तुलसी है उनकी क्या विशेषता है, उनकी क्या महिमा है भाई। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि स्नान काले तु यस्यांके दृश्यते तुलसी सुभाः सर्वतीर्थेषु स्नातम् भवति तेन न संशयः। जिनके गले में तुलसी है वो और कुछ करे या न करे, जहां स्नान कर लेते हैं सर्व तीर्थेषु स्नातम, सारे तीर्थों के स्नान का फल उनको वहीं मिल जाता है जहां वो स्नान करते हैं, जिनके गले में तुलसी है।
अच्छा मान लो स्नान भी ना हो पावे, भाई शारीरिक अस्वस्थता के कारण शरीर हर समय साथ नहीं देगा, अस्वस्थ हो गए। लेकिन अगर गले में तुलसी है, भोजन तो पाते हैं, खूब चकाचक प्रसादी तो पाते हैं। हाँ? हमारी तरह जैसे हम और कुछ चाहे करना जाने चाहे न जाने, लेकिन खाना और सोना बढ़िया जाने, तो चकाचक खाए सोए। हाँ, तो भैया जिनके गले में तुलसी है, सिकते सिकते वाजपेय सतम मुने, एक एक निवाले में करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ये तुलसी की लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है, ये ब्रह्म की लकड़ी है। जैसे किसी नदी को पार करना हो तो लोग लकड़ी का सहारा लेकर के नदी से पार उतर जाते हैं। तो भैया साधारण नदी तो साधारण लकड़ी से पार की जा सकती है, लेकिन अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो तो इस ब्रह्म की लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्म की लकड़ी है। और इतना ही नहीं, अच्छा जैसे आजकल लोग कहते हैं अरे माला चंदन ये सब फालतू ढोंग ढकोसला है। अच्छा कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे कह देते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ले एक लाइन अलग से बोल रही। ये हम लोग जो माला वाला पहनते हैं, चंदन मंदन लगाते हैं, फालतू नहीं है। जैसे गांव का कोई देसी कुत्ता हो तो अगर किसी के दरवाजे पे जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डंडा लेकर उसे मार देंगे। लेकिन अगर किसी का पालतू हो और उसके नाम का पट्टा उसके गले में बंधा हो तो कोई मारता है? अरे नहीं भैया, उनकर है लड़ाई हो गई। ऐसे जब भगवान के नाम की माला आपने अपने गले में पहन लिया तो फिर फालतू नहीं है, भगवान के पालतू हो गए प्यारे। फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं है, भगवान की, क्योंकि हम भगवान के पालतू हैं। अच्छा तो ये माथे पे चंदन, ये बात भी तो हमको तब पता चली जब हम रोड के किनारे जा रहे थे, कहीं रोड पर जा रहे थे, तो रोड के किनारे लगे हुए वृक्षों पर जब देखे कि चूना और गेरुआ पोता है, वन विभाग वाले रोड के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं उसमें चूना गेरुआ ऐसे पोत देते। अच्छा क्यों पोतते हैं चूना और गेरुआ? हाँ? सीओ साहब से अच्छा कौन जानेगा? क्यों सीओ साहब? विवेक भैया, रोड के किनारे ये जो चूना और गेरुआ वृक्षों पर पोता जाता है, क्यों? इसीलिए भाई कि लोग समझ जाएं कि हमारा नहीं है, सरकारी है, वन विभाग वालों का है ना। इसीलिए उसमें चूना गेरुआ पोतते। तब हमको समझ में आया ओ हम लोग ये पेंटिंग क्यों करते हैं कि फालतू नहीं है, ये सरकारी हो चुका है, इसीलिए लगा दिए कि भाई ये अब सरकारी है। तो चंदन भी कैसे लगाएं भाई? जो जिस संप्रदाय का होगा वही चंदन लगाएगा।
रामानंदी है तो बढ़िया ऊपर ऐसे खड़ी तिलक, भगवान शिव के भक्त हैं तो त्रिपुंड, देवी की उपासना कर रहे हैं तो बढ़िया केसर युक्त लाल चंदन बढ़िया लगाएंगे। चंदन भी लगाने का विधान है, माथे पर चंदन कितना लगाएं, बढ़िया खूब ललाट पर ऐसे चंदन सुशोभित हो कि आपके माथे का तेज ऐसे बयां कर रहा हो कि कोई साधक चला रहा है। कम से कम 8 अंगुल का चंदन होना चाहिए, 8 अंगुल। महाराज जैसे त्रिपुंड भी लगाते हैं तो वो भी, ऊर्ध्वपुंड भी लगाते हैं तो वो भी, ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं तो ये जो आंखों की भौवें हैं, इन भौवें के अंदर जितना माथा है उसमें ऊर्ध्वपुंड, त्रिपुंड भी लगाए तो इसी के अंदर, लेकिन 8 अंगुल से कम ना हो चंदन। महाराज अच्छा, कुछ लोग आजकल कहते हैं कि गुरुजी तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ पहनना चाहिए कि नहीं। अक्सर लोग ऐसे पूछते रहते हैं। हमने कहा भैया कहाँ लिखा है नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, आजकल लोग भी बड़े विचित्र, तो तुरंत कहें हमसे कि आप ही बताओ कहाँ लिखा है पहनना ही चाहिए। हम कहा कि भाई लिखा है, कहाँ लिखा है कोई आपके पास? हमने कहा हाँ भाई, आप जरा उस श्लोक को पढ़िए, गुनगुनाइए जरा। भैया शास्त्रों में हर चीज का कितना बढ़िया समाधान दिया। इसलिए तो कहते हैं कि सत्संग करो। जब सत्संग करेंगे तभी हमारे ये अज्ञान दूर होंगे। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, ये कंठ लग्न तुलसी रुद्राक्ष माला, जिनके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला सुशोभित हो रही है, यमराज के दूत तो उनके आसपास तक नहीं फटकते हैं। महाराज जैसे तुलसी के सामने जाकर के गोपियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, फिर भी नहीं मिले कृष्ण, तो एक गोपी पृथ्वी से सूख गए। किम ते कृतम क्षिति तपोवत के सवांग्री। ए पृथ्वी मैया, तुम तो जानती होगी कि हमारा प्रियतम कहाँ गया, तो तुम बताओ। तो दूसरी गोपी उसका जवाब देती हुई बोल पड़ी, अरे पागल, ये क्यों बताएंगे अपने प्रियतम को? क्योंकि इनको तो गोविंद के चरणों की कोमल चरण सुखानुभूति मिल ही रही होगी, ये काहे को बताएं? फिर भी नहीं मिले कृष्ण, तो पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना। पुनः कलकलिन्यादिनी, कलुषित कुंठित प्राणियों को जीवन प्रदायिनी, कल कल कलरव करती हुई कालिंदी यमुना के तट पर गोपियां आ गई। और जैसे यमुना के किनारे आई गोपी, तो अपने प्रियतम को बुलाने के लिए बड़ा प्यारा गीत गाने। भागवत के 10वें स्कंद के
31वें अध्याय में क्या गजब का गोपी गीत। आइए जरा गोपी गीत का एकाध श्लोक आपको दर्शन करवाएं। क्या सुंदर बात कहा है गोपियों ने। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रायत इंदिरा शाश्वता जन्मना व्रजः। हे लाला, ये जो व्रज में जयति 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 हो रही है वो आपके जन्म लेने से। और ये जो व्रज में इंदिरा ये लक्ष्मी जी जो नाच रही है ये आपके जन्म लेने से। और एक कन्हैया, हम आपकी कोई मोल की दासी नहीं है कि हमने आपसे प्रेम किया है तो प्रेम के बदले में कुछ मांगा हो। नहीं, दूसरा श्लोक। साधु जात सत हमको ये दे दो ये दे दो ये दे दो। नहीं, आजकल की भक्ति तो शुल्क की भक्ति है ना। सशुल्क दासिका। एक लोटा जल चढ़ाए तो 20 मांग लेंगे, ये भी दे दो ये भी दे दो ये भी दे दो ये भी दे दो। और धमकी ऊपर से दे देंगे, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो आज से मंदिर बंद। मंदिर बंद। लेकिन गोपी क्या कह रही है?
बदले में कोई शुल्क नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जिस प्रेम में प्रेमी अपने प्रियतम से किसी चीज की कोई आकांक्षा कर दे, किसी चीज की कोई अपेक्षा कर दे, वो प्रेम प्रेम नहीं है साहब, वो तो सौदेबाजी है। और हमने आपसे प्रेम के बदले में कुछ मांगा नहीं है। और कृष्ण, हमें ये प्रेम में आप क्यों मार रहे हो? क्या प्रेम में अपनों को ऐसे ही मारा जाता? रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों का गान अब रुदन में बदल गया। नोट कर लेना साहब, होठों से जो गाया जाए उसे गीत कहते हैं, लेकिन हृदय से जो गाया जाए वो गीत नहीं होता, उद्गीत होता है। और भागवत का ये गोपी गीत नहीं है, उद्गीत है साहब। गोपियों का गान रुदन में बदल गया, रोने लगी गोपी। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लेकिन गोपियों का कृष्ण का आवाहन कैसा है? किसी काम भावना से नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा। एक कन्हैया, एक बार तुम आ जाते, मैं तुम्हारा दर्शन कर लेती। और जैसे गोपियों को रोते हुए कृष्ण ने देखा तो ताता माविरभूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः धरः अधर होठों पीताम्बरधरः स्रगभिः साक्षात् मन्मथः। साक्षात कामदेव के मन का मंथन करने वाले लाला गोपियों के मंडल के मध्य प्रकट हो गए। और जैसे गोपियों के मंडल के मध्य प्रकट हुए, कन्हैया तो ऐसे लगा जैसे गोपियों के शरीर से प्राण निकल गए हों और कृष्ण के आने के बाद पुनः प्राण आ गए। जैसे कृष्ण को देखा, कोई गोपी कृष्ण का हाथ पकड़ करके हृदय पर स्पर्श कराती, कोई उनका कपोल स्पर्श करती। फिर कन्हैया ने वही पुराना उपक्रम बनाया, द्वे द्वे गोपी बिच बिच स्या। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, जैसे उपक्रम बनाया कन्हैया रास प्रारंभ कर दिया। आइए हम लोग जरा रास की ओर चलें। लेकिन रास आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है, वही रास है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलना, क्योंकि महाराज जैसे गोपियों के बीच कृष्ण उपस्थित हुए तो केवल वो गोपियां जो हैं वो साधारण नहीं है, श्रुति रूपा गोपी हैं, साधन सिद्धा रूपी गोपी हैं, स्वयं सिद्धा रूपी गोपी हैं, मत्स्य कन्याएं गोपी बन करके आई हैं ब्रजमंडल में। और उन्हीं की बात कौन कहे, ब्रजमंडल की गोपियां तो साक्षात देव महादेव बन करके आए, देवता भी गोपी बन करके आए। तो
आइए हम लोग भी कृष्ण की इस रास महारास में सम्मिलित हों और हम भी यही निवेदन करें कि हे कृष्ण, पुरुष तो केवल आप, शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन है, पुरुष तो केवल परमात्मा। सहस्र दीर्घा गुरुघा सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिग्वन् सर्वत्र प्रतवात्य सांगुलम मा पुरुष एवेदग्वन्। पुरुष कौन है? केवल परमात्मा। तो कृष्ण से कहिए कि हे कन्हैया, हमें भी अपनी गोपी बना करके और अपने में ही विलीन कीजिए ना। तो आइए जरा रास महारास में सम्मिलित हो और फिर आपको जल्दी से विवाह की ओर ले चले, क्योंकि शादी के लिए आप सब खूब तैयारी बना के आए। बाराती घराती भी एकदम वेल अप टू डेट होके आए, तो भाई काहे को देर करें, हम लोग भी जल्दी विवाह की ओर चले। आइए जरा महाराज की ओर चले मस्ती में झूमते हुए। अरे गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा, वंशी बाजे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे, मुरली बाजे रे, अरे भैया सभी नहीं खड़े हो, केवल वही खड़े हो जो कन्हैया के साथ मस्ती में रात में नाचना चाहते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा संतों के मुंह से सुना है कि रात में अगर नाच लिया जाए तो 84 लाख योनियों में नाचने से छुटकारा मिल जाता है। और भैया ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं नाचना है, ये तो भगवान की भक्ति में मस्ती में झूमना है, नाचना है। इसमें जबरदस्ती कोई नहीं, मस्ती में जरा झूमते हुए नाचते जय हो। बोले रास बिहारी सरकार की।
ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं क्या? तो जरा दोनों हाथ उठा के भैया ताली तो बजाइए जरा दे। वरसे वरसे पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए, गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे। श्याम संग नाचे, श्याम संग राधा नाचे, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कहाँ रास रचो है। जय हो। चंद्र किरण का श्याम सलोना तो आंखें गजराई। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना तो आंखें गजराई, ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग जगत का पालन हारे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग जगता पालन हारे। रासे बिहारी संग रास कुमारी संग में विराजे, राधा नाचे, राधा नाचे, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कहाँ रास रचो है, रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कहाँ रास रचो है। महाराज 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 महाराज। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है यही। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है यही महाराज है। यही महाराज है, महाराज है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों के साथ है यही महाराज है यही महाराज है। भुवन स्वामी भक्तों के साथ है, यही महाराज है, यही महाराज है। महाराज बोले रात बिहारी भगवान की दिव्य रात का उपक्रम हुआ। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सब लोग अपना अपना स्थान ले लीजिए। बोले रात बिहारी भगवान की। आत्मा परमात्मा
के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों के साथ है, यही महारास है, यही महारास। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों के साथ है, यही महाराज है, यही महाराज है। जैसे जैसे रात का उपक्रम चल रहा था, भोले बाबा आए, गोपेश्वर महादेव नाम पड़ा। गोपस्य ईश्वरः यतः गोपेश्वरः, गोपेश्वर महादेव नाम पड़ा।